हेलो बेटा। इसके पहले वीडियो में हम लोग पाठ 3 नकली तेनालीराम यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि राजा जो कृष्णदेव राय जी हैं वो तेनालीराम को कहते हैं कि राज्य में पहले हुए भ्रष्टाचार का पता लगाओ। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके आगे अब में पढ़ेंगे हम लोग। तेनालीराम ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। विनम्रता पूर्वक मतलब बहुत आराम से शांत मन से उन्होंने उत्तर दिया, महाराज मैं तो छुट्टी पर जा रहा हूँ। क्या कहा तेनालीराम ने कि महाराज मैं तो छुट्टी पर जा रहा हूँ। कल ही आपने मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके मुझे 15 दिनों का अवकाश प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि कल ही आपने मेरे प्रार्थना पत्र मतलब जैसे आप लोग छुट्टी के लिए देते हो ना स्कूल में एप्लीकेशन, वही उन्होंने भी राजा जी को दिया था कि मुझे छुट्टी चाहिए। कितने दिनों की छुट्टी? 15 दिनों की। ठीक है, अवकाश मतलब छुट्टी, अवकाश मतलब छुट्टी। ठीक है, छुट्टी दिया था। तो उन्होंने राजा से कहा कि आपने तो मेरे अवकाश पत्र को आपने क्या किया, मुझे 15 दिनों का अवकाश प्रदान किया है मेरे प्रार्थना पत्र को लेकर के देख करके। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद हम कैसे काम चलाएंगे? राजा ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद हम कैसे काम चलाएंगे, कैसे होगा तुम्हारे बिना मेरा काम? रिश्वतखोरों का तो हमें शीघ्र पता लगाना ही होगा। शीघ्र मतलब शीघ्रता अति शीघ्र, इसको जो तोड़ेंगे तो बनेगा शीघ्रता अति शीघ्र मतलब जल्द ही जल्द, मतलब बहुत ही जल्दी। शीघ्रता शीघ्र मतलब बहुत ही जल्दी हमें पता लगाना होगा। किसका? रिश्वतखोरों का। तेनालीराम ने कहा, हुजूर आप फिक्र ना करें, मैं कल ही नकली तेनालीराम को भेज दूंगा। तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से कहा कि आप फिक्र ना करें, फिक्र मतलब चिंता ना करें, मैं कल ही एक नकली तेनालीराम अपनी जगह एक नकली तेनालीराम को भेज दूंगा जो देखने में बिल्कुल मेरी ही तरह होगा लेकिन वो नकली होगा। अगले दिन वास्तव में एक नकली तेनालीराम राजा के दरबार में उपस्थित हो गया। अगले दिन एक सचमुच में वास्तव में मतलब सच में, वास्तव में मतलब सच में एक नकली तेनालीराम उपस्थित हो गया। ठीक है, राजा के दरबार में। राजा ने उससे हंसकर कहा, तुम शहर की सड़कें नापो और बताओ कि कौन सी सड़क कितनी लंबी चौड़ी है। राजा ने उस नकली तेनालीराम से कहा कि तुम सड़क को नापो और मुझे बताओ कि कौन सी सड़क कितनी लंबी चौड़ी है। सड़क यानी रोड। ठीक है, नकली तेनालीराम ने लंबा फीता लिया और लगा शहर में घूमने। उसने नापने वाला एक फीता, जो दर्जी लोग के पास इंची टेप होती है ना, उसे रोड नापने के लिए बहुत ही लंबा बड़ा होता है। ठीक है, वो लिया और क्या किया, उसने शहर में घूमने लगा। क्यों घूमने लगा? रोड नापने के लिए। वह जहाँ भी सड़क नापता लोग जमा हो जाते, जहाँ भी जाता सड़क नापने सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते और पूछते कि क्या कर रहे हो। और वो लोग क्या पूछते कि क्या कर रहे हो। देखिए सीपीता लेके लेके सड़क को नाप रहे हैं और लोग इकट्ठा हो गए और उससे पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो। ठीक है, लोगों के प्रश्न का तेनालीराम उत्तर देता। जो लोग पूछते तो तेनालीराम ने उत्तर देता। क्या देता? सड़क चौड़ी होनी है। क्या उत्तर देता? कि सड़क को चौड़ी होनी है, सड़क को हमें चौड़ा करना, पतला है उसे थोड़ा चौड़ा करना है। हो सकता है सड़क के चौड़ीकरण में तुम्हारे मकान गिराए जाए। तेनालीराम ने कहा कि हमें सड़क को थोड़ा चौड़े करनी है और हो सकता है कि जब हम सड़क को चौड़े करेंगे तो सड़क के किनारे की जो घर है हो सकता है उससे तुम्हारे मकान को गिराया जाए, हो सकता है ऐसा। ठीक है, किसने कहा? तेनालीराम ने। ठीक है, नकली तेनालीराम ने। यह सुनकर लोग घबरा उठते और उसे रिश्वत के रूप में रुपए देते और कहते, जैसे ही लोगों को लगता कि अरे हमारा घर गिर जाएगा तो लोग घबरा जाते हैं भाई कि हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, तुरंत ही नकली तेनालीराम को रिश्वत यानी घूस के रूप में क्या करते, रुपए दे देते और कहते ये रख लो और सड़क को इस प्रकार नापो कि हमारे मकान बच जाए। वो कहते हैं कि ये लो, इसे रख लो और सड़क को ऐसे नापो कि हमारे मकान बच जाए। यानी आप बताना कि सड़क चौड़ी है और मकान को तोड़ने की आवश्यकता
नहीं है तो हमारा मकान बच जाएगा। और इस तरह तुम्हें झूठ बोलने के लिए उन्होंने उससे क्या किया, पैसे दिए कि लो ये पैसे रख लो और आप ऐसी तरह नापो। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखिए। इस प्रकार कुछ ही दिनों में नकली तेनालीराम ने बहुत सा धन एकत्र कर लिया। अब वो जहाँ जाता सड़क नापता और लोग पूछते तो यही कहता कि हमें सड़क चौड़ी करनी है, हो सकता है आपके मकान गिरानी पड़े। या सुनकर लोग क्या कहते, जो भी लोग होते जिनके घर के पास जाता वही उनको पैसे दे देते। इस तरह उनके पास बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। बहुत सा धन एकत्र हो गया। एकत्र मतलब जमा हो गया। एकत्र मतलब जमा हो गया। नहीं, जिन अधिकारियों व मंत्रियों को इस बात का पता चला उन्होंने भी उससे अपना हिस्सा मांगा। अब जब वो ऐसा कर रहा था तो और भी जो राजा के जो मंत्री थे, उनके अधिकारी थे, उनके यहाँ काम करने वाले, उनको जब पता चला तो उन्होंने उसे मना नहीं किया कि तुम क्यों गलत कर रहे हो। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ये काम कर रहे हो, हमें भी पैसा दो। उन्होंने अपना हिस्सा उनसे मांगा। अगर वो नहीं देगा तो वो राजा को बता देगा, तो इसीलिए उसने नकली तेनालीराम ने उसे भी अपना हिस्सा दे दिया। एक शाम असली तेनालीराम राजा के पास आया और बोला, असली वाला आ गया। अब असली तेनालीराम आ गया और राजा के पास आकर बोला, महाराज कल दरबार जाने से पहले आप मेरे साथ चलिएगा। और क्या कहा उन्होंने राजा को कि महाराज आप जब कल दरबार जाएंगे तो उससे पहले आप मेरे साथ चलिएगा, ठीक है, उसके बाद दरबार जाइएगा। राजा की समझ में कुछ ना आया, परंतु उन्होंने हाँ कर दी। अब राजा समझ नहीं पाया कि दरबार जाने से पहले क्यों अपने साथ मुझे चलने के लिए कह रहा है, तो उन्होंने हाँ कर दी। तेनालीराम को हाँ कर दी। कौन से तेनालीराम को? असली तेनालीराम को उन्होंने हाँ कर दी। अगले दिन राजा ने तेनालीराम के साथ जाकर देखा। अगले दिन राजा तेनालीराम के साथ जाकर देखा, नकली तेनालीराम राज्य के अधिकारियों व मंत्रियों के साथ मिलकर रिश्वत से प्राप्त धन का बंटवारा कर रहा था। क्या देखा उसने कि जो नकली तेनालीराम है वो राजा के राज्य के और अधिकारी यानी उनके काम करने वाले और भी लोग और मंत्रियों के साथ मिलकर जो भी रिश्वत, जो घूस लिया था गलत ढंग से पैसा लोगों से, उस धन को क्या कर रहा था, बांट रहा था, बंटवारा कर रहा था। मतलब उन्होंने आपस में तीनों, वो आपस में सभी लोग क्या कर रहे थे, बांट रहे थे। देखिए यहाँ धन इकट्ठा हो गया है, ये नकली तेनाली में राजा के अधिकारी मंत्री ये सब मिलके आपस में बांट रहे हैं। वहीं पर पहुंच गया कौन, असली तेनालीराम और राजा वहां पहुंच गए, बंटवारा कर रहा था। ठीक है बेटा, तो आज तक हम लोग यहीं पढ़ते हैं आज। इसके बाद इसके आगे का काम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।